सर्दियों की एक भयानक रात थी। हिमाचल के एक छोटे से गांव झील गांव में भारी बर्फबारी हो रही थी। तापमान -10 डिग्री तक गिर चुका था। पूरे गांव में बिजली नहीं थी। एक भूतपूर्व अंग्रेजों की बनी हवेली जो पिछले 70 सालों से वीरान पड़ी थी, उस रात अचानक रोशनी से चमक उठी। गांव के लोग कहते थे, जो उस हवेली की रोशनी देख ले उसकी सांसें भी जम जाती हैं। राहुल, जो एक मशहूर यूट्यूबर था, अपने दोस्तों सना, अर्जुन और किरण के साथ वहां व्लॉग बनाने आया था। उन्होंने गांव वालों की बातों को मजाक समझा। भूत वूत कुछ नहीं होता भाई, डर सिर्फ दिमाग में होता है, अर्जुन बोला। लेकिन गांव के बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, रात के बादशाह से सामना मत करना। हवेली में जो रहता है वो इंसान नहीं है। चारों दोस्त जब हवेली पहुंचे तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर जमी हुई हवा थी, दीवारों पर खून जैसे धब्बे और एक पुरानी घड़ी जो उल्टा चल रही थी। सना ने दरवाजे के पास एक पुराना कागज उठाया। मैं अब भी यहीं हूं। ठंड मेरी दोस्त है और इंसान मेरा शिकार। किरण हंसी, क्या बकवास है ये। और तभी एक ठंडी सांस उनके कानों के पास से गुजरी। किरण को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अर्जुन को कैमरे में एक अजीब चेहरा दिखा, बिना आंखों वाला, बर्फ से बना चेहरा जो धीरे धीरे पास आ रहा था। और फिर घड़ी ने 3 बजे का घंटा बजाया। चारों की सांसें थम गईं। सना की आवाज कांप रही थी, ये सर्दी शरीर के अंदर घुस रही है। राहुल ने देखा कि अर्जुन की सांसें बंद हो रही थीं। उसके शरीर पर बर्फ जमने लगी थी। अर्जुन उठो। लेकिन वो हिल नहीं रहा था। उसके होंठ नीले हो चुके थे। सना चीखी, ये ठंड नहीं है, ये कोई है जो हमें जिंदा जमा रहा है। उसी वक्त दीवार पर खून से लिखा दिखा, तुमने मुझे जगा दिया। अब सिर्फ राहुल और सना बचे थे। हवेली के तहखाने में उन्होंने एक बर्फ की मूर्ति देखी, एक लड़की जिसके चेहरे पर दर्द और बदला दोनों थे। पास ही एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, मैं रूह हूं उस लड़की की जिसे इसी हवेली में जिंदा दफनाया गया। अब मैं हर सर्दी में लौटती हूं, गर्म सांसों को ठंड में बदलने। राहुल ने माचिस जलाई और मूर्ति को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग जम गई। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी दृश्य, राहुल की आंखें जम चुकी थीं और सना चीख रही थी, कंपी, ये ठंड नहीं, ये मौत।